हैं। वक्त हो चुका है मारू राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आज सिंगापुर का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। थोड़ी देर में ही सचिवालय की कॉन्फ्रेंस हॉल में ये सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम भजनलाल शर्मा की मीटिंग होगी। बीजेपी के कामकाज व्यवस्था रचना का अध्ययन करने के लिए ये डेलीगेशन आया हुआ है। डेलीगेशन में सिंगापुर के मंत्री नेता भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डेलीगेशन को सारी जानकारियां देंगे जो उनके द्वारा मांगी जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि आज का जो कार्यक्रम है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सिंगापुर डेलीगेशन इसलिए आ रहा है ताकि वो समझ सके कि बीजेपी का कामकाज किस तरह है, वर्किंग कल्चर किस तरह से है, व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, रचना का अध्ययन करने के लिए भी यहाँ पर आया जा रहा है। या मान सकते हैं कि एक तरह से सिंगापुर या यहाँ के जो विदेश लोग आ रहे हैं, ये जो राजस्थान में होने वाले राइजिंग राजस्थान है उसके लेकर भी ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए डेलीगेशन को खुद सीएम ब्रीफिंग देंगे। उनके साथ भी कई सारे लोग मौजूद रहेंगे। डेलीगेशन में सिंगापुर के मंत्री और नेता भी शामिल हैं और पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। थोड़ी देर में ही मुलाकात की तस्वीरें भी आपके सामने आ जाएंगी। अजमेर कलेक्ट्रेट के नजदीक आरटीडीसी होटल खादिम का नाम बदलकर अजमेरू किए जाने पर अब बयानबाजी होने लगी है। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव खादिम सरवर चिश्ती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से नाम बदलने से किसी का इतिहास नहीं बदला जा सकता। खादिम समुदाय ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत करता है और उनके नाम से ही होटल का नाम रखा गया, जो उनकी विरासत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की मानसिकता सही नहीं है। में खादिम टूरिस्ट बंगलो का नाम बदल दिया, जो आरटीडीसी में आता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने नाम बदल दिया, उसका नाम अजमेरू रख दिया। खादिम ख्वाजा मोइनुद्दीन, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से मशहूर है। हम उसके हेरिडिटरी खादिम से वंशानुगत। We have got 800 years old legacy, 800 साल की हमारी विरासत है। कहीं इलाहाबाद के नाम बदले जा रहे हैं, कहीं मुगल सराय के, कहीं कालू क्या कहते हैं सराय काले खां के, तो कहीं औरंगाबाद के। हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। रबर से तो मिटेगी नहीं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इनको भी गिरा दो। लाल किला जहां से प्राइम मिनिस्टर तकरीर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, कैंटोनमेंट, ऑफिसर्स बंगलोज, ये सब ब्रिटिशर्स के दिए हुए। रेस कोर्स वगैरह, आपकी तमाम चीजें, जिम खाना वगैरह, ये सब ब्रिटिशर्स के हैं। गुलामी के प्रतीक है ना, इनको भी हटाएं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। दुनिया के अंदर अपनी हिस्ट्री, कल्चर को, हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाता है। आप इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे मिटाएंगे? और चलिए अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की। नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में लोग उतरे हैं। बाजार से अतिक्रमण लगातार नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है। व्यापारियों ने नगर निगम के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई, दूसरी तरफ व्यापारियों में रोष के बाद से जो वहां पर अतिक्रमण विरोधी दस्ता है, व्यापारियों में जो नोकझोंक हुई है उसकी, जहां पर वो व्यापारी देखिए सड़कों पर उतरते हुए, प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा है कि इसको रोका जाए और नारेबाजी भी की है। बाजार से अतिक्रमण हटा रहा है नगर निगम, ताकि स्वच्छता का ध्यान रखते हुए और सुंदरता का ध्यान रखते हुए अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ ये कि ये बाजार है, आप देखिए, और अतिक्रमण होने की वजह से आए दिन यहाँ पर जाम लगा रहता है, जिससे आम जनता और व्यापारी खुद भी परेशान होते हैं। उससे भी निजात पाया जा सकता है। तो 3 यहाँ पर चीजें जिसको ध्यान में रख के ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन व्यापारियों में नोकझोंक, आक्रोशित भी है और वो नोकझोंक भी हुई है। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के गजनगढ़ टोल नाके के पास गुजरात के पालनपुर से मरीज को जोधपुर ले जाते वक्त रास्ते में मवेशी की सड़क पर आ जाने की वजह से एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एम्बुलेंस ने मवेशी से जाकर वो टकरा गई। टकराने के बाद एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। एम्बुलेंस के क्षतिग्रस्त होने के चलते मरीज को दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था। उसी दरमियान एक तेज गति से आ रहे डंपर ने एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 1 लोग घायल बताए गए।
गए हैं जोधपुर में, जिनका उपचार चल रहा है। टोंक में देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के थप्पड़ कांड में हुआ और उसके बाद से फिर हिंसा जमकर हुई, बवाल जमकर हुआ। हिंसा का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन गांव वाले पुलिस प्रशासन के रवैये से खफा हैं। आज कैबिनेट के रोडीलाल मीणा ने यह बताया कि सरकार ने समरावता गांव के लोगों की सभी मांगे मान ली हैं। काफी दिन से चला आ रहा गतिरोध खत्म कर दिया। देखिए रिपोर्ट। कहाँ जलाया, कहाँ तोड़ा पीड़ा, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वो सारी जांच संभाग आयुक्त करेगा। समरावता पर बड़ा समझौता। उनियारा से जुड़ेंगे समरावता समेत 28 गांव। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे। नुकसान की भरपाई भी करेगी सरकार। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे। संभागीय आयुक्त करेंगे हिंसा की जांच। थप्पड़ कांड से पहले और हिंसा के बाद समरावता गांव के लोग चाहते थे कि उनके गांव को देवली उपखंड से हटाकर उनियारा उपखंड में शामिल किया जाए। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया है। अब समरावता समेत 28 गांवों को उनियारा उपखंड में शामिल किया जाएगा। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। इसके अलावा मामले की जांच संभागीय आयुक्त से कराने का भरोसा भी गांव वालों को दिया। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे 5 पंचायतों के। तो उन सभी गांवों को उनियारा में मिलाए जाने की सहमति प्राय बन गई है। मुकदमे में झूठा नहीं फंसाया जाएगा। तीसरा, आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि 19 लोग निर्दोष पकड़े थे, जिनको छोड़ दिया है। चौथा, ये जो पूरी घटना है, इसकी जांच संभागीय आयुक्त से कराई जाएगी। दरअसल समरावता गांव के मसले पर किरोड़ीलाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान गांव वालों की सभी मांगों पर सहमति बनने की जानकारी दी। इतना ही नहीं, ऐलान ये भी किया कि हिंसा के दौरान जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। 35 मोटरसाइकिल, 9 चौपहिया वाहन, जिसमें 2 पुलिस के थे, उनका नुकसान हुआ है। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे। समरावता गांव के लोगों की मांग थी कि उनके गांव को उनियारा उपखंड में शामिल किया जाए, निर्दोष लोगों की रिहाई की जाए, हिंसा के दौरान जो नुकसान हो उसकी भरपाई हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मांग पूरी होने के बाद समरावता गांव के लोग संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि अब उनके गांव को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। जो भी हमारे यहाँ हमारी मांगे थी, तीनों मंत्री साहब ने मान ली गई है। वो हमारे को कोई भी वहाँ फालतू राजनीति करने की जरूरत नहीं है और हमारा पूरा आश्वासन दे दिया गया और हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। गांव में जो भय पैदा हो रहा है, जैसे अभी सिंचाई का समय आया है तो गांव वाला घर से बाहर नहीं जा रहा, खेतों में नहीं जा रहा, तो एक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वहाँ एक एसडीएम हो, तहसीलदार हो, एसएचओ, ऐसे कुछ जनसुनवाई के लिए वहाँ बैठे, उनकी जो समस्या है वो सुने। और डॉक्टर साहब ने बताया कि 28 गांव जो भी हैं उन्हें तहसील में जोड़े जा रहे हैं। ये अच्छा कदम है सरकार की ओर से, धन्यवाद दूंगा मैं सरकार की तरफ से। तो उसमें सर क्या है, 35 गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा थी, कम से कम 60-70 गाड़ियाँ थी और 10 दूसरी 4 व्हीलर गाड़ियाँ थी। तो उनके मुआवजे में और ज़्यादा चाहिए हमको, गरीब किसान लोग हैं ये। तो इन्होंने क्या है, वो जैसे गाड़ियाँ तो जल गई तो ये भी कम पड़ेंगे, और जैसे किसानों के नुकसान हो गया, बहुत जोड़े जल गए हैं, किसी के मकान में ये हो गए हैं, किसी के कुछ और भी नुकसान हो गया,
तो उनकी तोड़फोड़ का कौन भरपाई करेंगे। तो ये तो बहुत कम किया है। तो हमारे गांव के कम से कम 60-70 लोग हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिहा किया जाए। हालांकि इस मसले की जुडिशरी इंक्वायरी की मांग हो रही थी, लेकिन सरकार की दलील है कि उसकी जांच में वक्त लगता। ऐसे में संभागीय आयुक्त की जांच का फैसला सरकार ने लिया। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि हिंसा में करीब 32 मोटरसाइकिल और 9 4 पहिया वाहन हिंसा की भेंट चढ़े, लेकिन सरकार ने नुकसान की भरपाई का ऐलान कर गांव वालों को राहत देने का फैसला किया है। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इधर एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर सुलगी सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। समरावता गांव में हुई हिंसा की घटना की जांच करवाए जाने को लेकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीणों पर भड़क गए। ये हाई वोल्टेज ड्रामा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेजम के सरकारी निवास पर मंगलवार दोपहर देखने को मिला। किरोड़ी के साथ समरावता गांव के ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल भी था। वार्ता के बाद किरोड़ी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुम लोग बदल बदल कर बयान दे रहे हो, अब मैं मुख्यमंत्री के पास नहीं जाऊंगा। बदल बदल के जो बयान दे रहे हो ना, कलेक्टर को गिरफ्तार करो, एसपी को गिरफ्तार करो। देखो मैं नहीं जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री के नहीं जाऊंगा, आप मंत्रियों के साथ चले जाओ। नहीं करे क्या होता है, मीडिया में चल गई वो सारी चीजें। आपने अंदर क्यों नहीं कही कलेक्टर गिरफ्तार होना चाहिए। एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी और देवली उनियारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थन मिला। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि एसडीएम को एक नहीं 3-4 थप्पड़ लगने चाहिए थे। रिपोर्ट देखिए। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पर। थप्पड़ कांड को हनुमान बेनीवाल का समर्थन, बोले एसडीएम को लगने चाहिए 3-4 थप्पड़। ठीक किया, मेरा काम नरेश मीणा ने कर दिया। मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं ही थोड़ा ही मारता घूमूंगा सबको। उपचुनाव के दिन टोंक के समरावता गांव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा, जिसके बाद गांव में जमकर हिंसा हुई और आखिर में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब उनके थप्पड़ कांड को भी समर्थन मिलने लगा। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि एसडीएम को एक नहीं बल्कि 3-4 थप्पड़ लगने चाहिए। आज जिस अमित के साथ एक घटना हुई वहां पे, ये अमित मेरे नागौर में रहा हुआ, इसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी थी। अब इसको जाट मीणा बनाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पर। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं ही थोड़ा ही मारता घूमूंगा सब। जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने कहा इस पूरे मामले को मीणा वर्सेस जाट करने की कोशिश की जा रही है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जिस अमित के साथ ये घटना हुई वो नागौर का रहने वाला है और इसने मेरे लोगों को खूब परेशान किया था। हालांकि इस बीच एसडीएम अमित चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों को धमकाते नजर आ रहे हैं। अमित चौधरी कुर्सी पर बैठे हैं और किसानों को धमका रहे हैं। जब मैंने दिवाली वाले दिन फोन करके ये कहा कि इस पे निर्माण मत करो, एक ही दिन में 2 कमरे बना दिए गए, तो इसको क्या मानूं? दोबारा मिलोगे, दोबारा मारूंगा, एक के नहीं 10 के मारूंगा, ध्यान रखना। एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने की घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासत का दस्तूर निराला है। यहाँ मुद्दा बड़ा हो या फिर छोटा, उससे राजनीतिक फायदा सियासतदान निकाल ही लेते हैं। बहरहाल नरेश मीणा जेल में हैं और थप्पड़ कांड पर सियासत अब भी जारी है, जिसमें अब नया नाम हनुमान बेनीवाल का जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जैसलमेर से खबर बताते हैं, जहां पर लाठी थाना क्षेत्र के
खेतोलाई गांव के पास गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर निजी बस पलटने से 3 जन घायल हो गए। हादसे के दौरान बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। बस में सवार एक ही परिवार की 2 महिलाओं सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को ग्रामीणों के द्वारा पोकर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उपचार चल रहा है। बस जयपुर से जैसलमेर की तरफ जा रही थी। वहीं सूचना मिलने पर लाठी थाने से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंची। लाठी क्षेत्र के खेतोलाई गांव के पास सुबह की ये घटना है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर भिवाड़ी में देखने को मिल रहा है। यहां रात में प्रदूषण का AQI 326 तो सुबह 317 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी। क्लास 1 से 5 तक के सभी स्कूलों की 4 दिन तक के लिए छुट्टी कर दी गई है। वहीं भिवाड़ी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने ग्राफ 4 के नियमों को लागू होने के बाद सभी निर्माणाधीन बिल्डिंगों और औद्योगिक इकाइयों में जलने वाली चिमनियों पर भी रोक लगा दी है। श्रीगंगानगर में भी 2 दिनों की राहत के बाद फिर से AQI बढ़ा। श्रीगंगानगर में आज प्रदूषण का पारा 234 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण के कारण आंखों में जलन समेत स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंदी महोत्सव में कलाकारों ने अपनी आवाज से समा बांध दिया। गजल गायक रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर ने एक के बाद एक अपनी मशहूर गजल और गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रोताओं को एक से बढ़कर एक गजल के नगमे सुनाए और इस दौरान कार्यक्रम में जिला और सेशन न्यायाधीश अजय कुमार शुक्ला, कलेक्टर अजय गुदारा तमाम लोग मौजूद रहे। से आज का जो माहौल था बूंदी का, मतलब इतनी खूबसूरत जगह और हमें इतना अच्छा लगा। यहाँ पे पीछे बिल्कुल चांद दिख रहा था और पैलेस का जो नज़ारा था, बहुत खूबसूरत ऑडियंस, बहुत अच्छी ऑडियंस लगी और हम चाहेंगे जल्दी ही वापस आए। आज हमने बॉलीवुड नाइट में रूप कुमार राठौर एंड सोनाली राठौर मैम का प्रोग्राम रखा था, जिसमें काफ़ी भारी उत्साह देखने को मिला है। आपने देखा भी होगा लाइव, अच्छी खासी लोग भी आए हैं और काफ़ी उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। तो जो हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था, तो एक हमारे हिसाब से एक अच्छा इवेंट रहा है। बहुत बढ़िया रूप से ये जो रूप राठौर जी आए हैं, इन्होंने जो देशभक्ति गीत गाए हैं वो अपने आप में अतुलनीय है और हमारा उत्साह वर्धन करने वाले हैं कि देश प्रेम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और चलिए उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोगुंदा इलाके में पिंजरे में कैद हो चुका लेपर्ड राणा गांव में ये पिंजरा लगाया गया था। लेपर्ड को देखने के लिए ग्रामीण धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। लेपर्ड के कैद होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। 2 महीने में 7 लेपर्ड पकड़े जा चुके हैं। तो खुशी की भी लहर है, जोश भी है कि पिंजरे में लेपर्ड कैद हो गया है। पिंजरे में कैद लेपर्ड को देखने के लिए ग्रामीण के लोग पहुंच रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, जो अपने सोशल मीडिया पर उसको अपलोड भी करेंगे। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि गोगुंदा इलाके से ही 7 लेपर्ड, ये 7वां लेपर्ड है जो पिंजरे में कैद हुआ है। लगातार लेपर्ड के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। 7वां लेपर्ड कैद होने के बाद ग्रामीण खुश हैं। जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या को लेकर लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध समाप्त हो गए हैं। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में सोमवार को हुए धरने के बाद मंगलवार को सरकार ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी। रिपोर्ट देखिए। अनीता हत्याकांड में सभी मांगों पर बनी सहमति। 51 लाख की मदद, एक संविदा नौकरी, CBI जांच का ऐलान। शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए परिजन। परिजनों का संयम और संघर्ष काम आया। सोमवार रात 3 बजे मांगों पर सहमति बनी और मंगलवार सुबह दोबारा वार्ता हुई। आखिरकार 4 मांगों पर सहमति बनने के बाद धरने की समाप्ति की घोषणा की गई। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार रात 3 बजे सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने अपने दल के विधायक भैराराम चौधरी से बात कर अधिकांश मांगों पर मोहर लगा दी।
जिसके बाद मंगलवार दोपहर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, ओसियां विधायक भैराराम चौधरी और सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने मांगों पर सहमति का औपचारिक ऐलान कर दिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसियां विधायक भैराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी, और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी, रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसियां विधायक आगे थे, सारी बातों में सहमति बन गई। और चूंकि रात को कंफर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कंफर्मेशन हो गया और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई। ओसियां विधायक भैराराम ने कुड़ी भक्तासनी के तेजा मंदिर में हुए पीसी में सभी मांगों पर सहमति का औपचारिक ऐलान किया कि इस परिवार को न्याय मिले, ये सबसे मुख्य मांग थी। और इस मुख्य मांग पर मैं आदरणीय भजनलाल जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस मांग को मान लिया गया है। आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आज ही रिकमेंडेशन कर देगी। ये पहली घोषणा है। ये तो लगभग 51 जो लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं। इसके अलावा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की भी घोषणा की गई। पीड़ित परिजनों ने भी सहमति पर राहत की सांस ली। बिल्कुल, बैर जी ने अभी घोषणा की है सीबीआई जांच की। हमें पूर्ण विश्वास है कि बैर जी हमारे सीबीआई आज ये भेज देंगे और सीबीआई जांच करवा देंगे। और ये सारी मेहनत हमारे हनुमान जी की दया दृष्टि से ही हुई है, बेनीवाल साहब की तरफ से ही। इनके आशीर्वाद मेरे पास, इनके कहने के लिए सब ने, इन्होंने हमें पूरा न्याय दिलाया। उससे पहले बैर जी आए थे हमारे पास में हमारी मदद करने के लिए, बातचीत हुई थी। इन्होंने मांगे वगैरह हमने इनके सामने पेश की थी। कुछ सहमति बनी, पूरी बात पर सहमति नहीं बनी थी। अभी शुरू से लगे हुए थे प्रयास लगने के लिए। एक बार आए थे, हमारे वहाँ बातचीत हुई थी, सारा होता संघर्ष भी किया, इन्होंने सहयोग भी किया। मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन बात पूरी एकदम सहमति नहीं बन पाई थी। बाकी संघर्ष पूरा हमारे साथ थे। आपको बताते चलें कि गुलामुद्दीन पर 27 अक्टूबर की देर रात या 28 अक्टूबर की अलसुबह अनीता की हत्या का आरोप है। मिली जानकारी के मुताबिक शव के टुकड़े करने के बाद उसी दिन दोपहर 3:30 बजे तक उसने अपने मकान के बाहर अनीता के शव को गाड़ दिया था। 29 अक्टूबर को पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन वो नहीं मिला। तलाश में जुटी पुलिस ने बाद में गुलामुद्दीन को मुंबई से दबोच लिया था, जहां से वो नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया, लेकिन गुलामुद्दीन के बार बार बयान बदलने के कारण अनीता हत्याकांड जोधपुर पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री बन चुका है। लेकिन अब जब सरकार की ओर से सीबीआई को हत्याकांड की जांच का जिम्मा दिए जाने की घोषणा हो गई है, तब हत्याकांड के जल्द सुलझने की उम्मीद पैदा हो गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आपको टोंक से बताते चले। थप्पड़ कांड में सुलह की कोशिश तेज हो गई है। जेल में बंद ग्रामीणों से गृह राज्य मंत्री मिलेंगे। जवाहर सिंह बेडम और किरोड़ी लाल मीणा टोंक जाएंगे। समरावता मामले में जेल में बंद ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। मामले के समाधान के लिए अधिकारियों से बातचीत भी की जाएगी। समरावता गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेडम। उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी टोंक के देवली उनियारा से नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद से ये बवाल मचा। 14 तारीख को न्यायिक हिरासत में लिया गया और उसके बाद से हिरासत में लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उसके साथ साथ नरेश मीणा के साथ जो कुछ समर्थक थे, जो गांव वाले धरने पर बैठे थे, उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। उनसे ही मिलने के लिए आज जवाहर सिंह बेडम और किरोड़ी लाल मीणा जाएंगे।